अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इम्मा तुरिदन्ना अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिम मिर रब्बिका तरजूहा फ़कुल लहुम क़ौलन मयसूरा वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमम महसूरा। तो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया गुज़िश्ता आयत के अंदर कि सिर्फ़ माँ बाप ही के साथ भलाई ना करो, माँ बाप के साथ तुम्हारे चचा, तुम्हारे बड़े अब्बा, तुम्हारी नानी दादी, ये भी हैं जिनके साथ हमने और आपने भलाई करनी। ठीक, लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि हमारे पास ही कुछ नहीं होता तो हम भलाई क्या करें। हमारे पास कुछ हो तो हम दे, जब कुछ है ही नहीं तो क्या देंगे। इसकी भी कुरान मुक़द्दस ने वजाहत फरमाई, व इम्मा तुरिदन्ना अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिम मिर रब्बिका तरजूहा फ़कुल लहुम क़ौलन मयसूरा। अगर तुम अपने रब की रहमत के इंतज़ार में, मेरा रब मुझ पर करम करे, मैं खुद गनी हो जाऊं, फिर मैं भी किसी की मदद करूं। यही अगर तुम अपने रब की रहमत के इंतज़ार में, जिसकी तुझे उम्मीद है, कौन सा बंदा है जिसको रब की तरफ से रहमत की उम्मीद ना हो, हर एक को होती है। जिसकी तुम्हें उम्मीद है उनसे मुंह फेरो तो उनसे आसान बात कहो, झिड़को नहीं। मतलब उनसे मुंह हम किस बुनियाद पे फेर रहे हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या कहते हैं, भाई अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन इस कुछ नहीं के अंदर भी तो रब तबारक व ताला से तो उम्मीद होती है कि मेरा रब जब मुझे देगा तब मैं तुझे भी दूंगा। तो आज तुम और हम मुंह क्यों फेरते हैं, खुशी से मुंह नहीं फेरते, आपको नीचा दिखाने के लिए मुंह नहीं फेरते, मुंह इस बुनियाद पर फेरते कि मेरे पास ही कुछ नहीं है तो अब मैं तुझे क्या दूं। ये चीज़ अच्छा, इसको क्यों बयान फरमाया गया, इसके शान नुज़ूल के बारे में बताया जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सखी हैं, बहुत बड़े सखी हैं, नवाजते हैं बुला बुला कर। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा गनी है कोई, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। वो जब नवाजते हैं तो सबको ये अपने पास बुला करके नवाजते हैं ना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत बिलाल, हज़रत सुहैब, हज़रत सालिम, हज़रत खब्बाब, ऐसे सहाबाई किराम जिनके पास कुछ भी नहीं होता, ना अपना मकान है, ना पहनने के कपड़े, अपने पास कुछ, ना खाने के लिए भी कुछ, तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वक्तन फ़वक्तन, कुछ देर बाद आज, कल छोड़ के फिर परसों, परसों छोड़ के फिर एक दिन, तो वक्तन फ़वक्तन हुज़ूर अलैहिस्सलाम से आपके बारे में सवाल करते रहते। तो अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ होता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी वक्त अता कर दे। लेकिन अगर कुछ नहीं होता, इस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को झुका देते और कोई लफ्ज़ बयान नहीं फरमाते, क्योंकि कुरान मुक़द्दस ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में क्या, वो अम्मस्साइला फला तनहर वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा में जो बात है ना, वो अम्मस्साइला फला तनहर, जब सवाल करने वाला मांगे तो फिर उसे झिड़को नहीं, फला तनहर, उसे नहीं कही माँ ना मत कह दो। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो सबसे बड़े सखी हैं और हुज़ूर ना कह दे, ये कैसे हो सकता है। ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कहा ही नहीं है। हम भिखारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजू, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। इमाम इश्क मोहब्बत ने तो यूँ फरमाया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास सहाबाई किराम वक्तन फ़वक्तन सवाल करते रहते, तो अल्लाह तबारक व ताला ने आये करीमा नाजिल फरमाई कि महबूब आप खामोशी के अंदर अपने सर को न झुकाएं। अब यहाँ मसला भी बयान कर दिया गया कि जब हमारे पास कोई हमारा रिश्तेदार मांगे और हम तो चाहते हैं उसको देना, लेकिन हमारी ताकत में नहीं कि हम उसको दें, तो कहा उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला तुझे भी गनी करे और हम दोनों के रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए। उसको ये नहीं कहे क्या यार मेरे पास मांगने आ गए, मेरे पास ही कुछ नहीं ना, ठीक है। ये दुआ करें उसके लिए कि अल्लाह ताला तेरे रिस्क में बरकत अता करे, तुझे भी गनी करे और हमारे रिस्क में भी बरकत अता करे। ये हुक्म दिया गया साथ साथ में, वला तजअल
यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़उदा मलूमम महसूरा। याद रखो, अपना हाथ गर्दन से बंधा हुआ भी मत रखो, और वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और पूरा पूरा खोल भी मत दो। और जब खोल दोगे तो होगा क्या? फतक़उदा मलूमम महसूरा, फिर मलामत के अंदर हसरत ज़दा होकर, रंजीदा होकर बैठा रहेगा घर के कोने के अंदर। का क्या? एक, अपने हाथों को इस तरह मत बांध दो। अब खर्चा करना है तो इतनी कंजूसी कर रहा है कि खर्चा ही नहीं कर रहा है। अरे भाई, सालन पकाने के लिए तेल की भी ज़रूरत पड़ती है, अब जितने तेल की ज़रूरत है उतना भी नहीं लाता। का देखना, ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो इसको कुरान मुक़द्दस किस कुरान मुक़द्दस इसकी ताबीर क्या पेश कर रहा है? कहा जो लोग कंजूसी करते हैं, ज़रूरत से भी कम तर इस्तेमाल करते हैं, का उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि वो अपने हाथों को अपनी गर्दनों से बंधा हुआ रखते हैं, उतना भी खर्चा नहीं करते, कम से कम वो खुद जी सके। और दूसरे इसके मुकाबले में कौन है? का वो पूरा खोल देते हैं। तनख्वाह 1 तारीख को हुई है, 10 तारीख के अंदर पूरा सफ़ा चट, और फिर 20 दिन तक लोग 20 दिन के अंदर लोगों के मुंह देखता है कि कहीं से कुछ आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए। का वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ए महबूब आपकी उम्मत को हमने दरमियानी उम्मत बना करके रखा है। तो जब माल ना हो तब भी सब्र के साथ ज़िंदगी काटें, और जब माल हो तो शुक्र के साथ ज़िंदगी काटें। यानी कि बहुत ज़्यादा कंजूसी भी ना करें और बहुत ज़्यादा फराख दिल भी ना हो जाए कि एक खाने से घर के अंदर काम चल सकता है, बावजूद इसके घर में भी खाना पकाया, होटल से भी मंगा लिया, कहीं और से भी आ गया। का ये तो फजूल खर्ची है, ज़रूरत थी नहीं, घर में पका नहीं तो फिर आप बाहर से मंगा लेते। ये तो है घर में भी पका, फिर बाहर से भी लेकर के आओ, लाओ थोड़ा सा चटाका करना है। का वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, फराख दिल भी मत हो जाओ। का ये करोगे, कुरान बयान फरमाता है कि तुम फिर हसरत ज़दा हो जाओगे और मलामत करते हुए घर के कोने में फिर बैठे रहोगे कि कहीं से कुछ आ जाए। और इसके बारे में भी बयान फरमाया कि मुसलमानों की औरतें और यहूद की औरतें आपस में बातें कर रही थी ना, तो यहूद की औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत के बारे में बयान किया। वो मुसलमान औरत के सामने बयान किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो इस हद तक सखावत करते थे, इस हद तक सखावत करते थे कि जो कुछ उनके पास मांगा जाता वो आप उसको अता कर देते, कभी मना नहीं करते। ठीक, लेकिन वो यहूदी औरत ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत से ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत को बयान कर दिया। जब बयान किया तो हज़रत, ये तो मुसलमान औरत है, कलमा पढ़ा है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो तकलीफ़ हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में आपने ये कहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा। तो फिर उस औरत को दिखाने के लिए एक छोटी सी बच्ची को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा कि जा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सवाल करो। कहा तुम ये कहती हो ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े सखी हैं, अपने पास जो कुछ होता है वो सब अता कर देते हैं, आओ मेरे नबी कैसे सखी है वो तुझे दिखाती हूँ। और कोई बड़ा आदमी मांगने नहीं जाता, एक बच्ची उनके पास जाती है। तो हुजूर का नवाजने का अंदाज क्या होता है? वो बच्ची को जब भेजा, वो बच्ची ने जाकर क्या कहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कमीज़ आपने पहनी है वो कमीज़ चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी ने एक ही कमीज़ पहनी है, अब वो भी मांग ली जाती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मना नहीं करते, बच्ची होती है, कहते हैं रुको, कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद वो कमीज़ उतार करके उस बच्ची को देते हैं और आप बरहना कमरे में तशरीफ़ रखते। ये सखावत का ये आलम है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और उसके बाद नमाज का वक्त हो जाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर तशरीफ़ नहीं लाते। ये हाल मालूम करने के लिए दौरत सदाए या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत बयान करने के लिए जब लोग हुजूर के हुजरे की तरफ आए तो देखा कि जिस्म मुबारक पर कमीज़ ही नहीं है। उस वक्त ये भी आयत करीमा नाजिल हुई कि आयत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई है, लेकिन अहकाम उम्मत के लिए, यानी कि उम्मत बहुत ज़्यादा कंजूसी भी ना करे। कि कंजूस जो होता है, अल बखीलु बईदुम मिनल्लाह व बईदुम मिनन्नास व करीबुम मिनन्नार, के बखील जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो जाता है, जहन्नम से करीब हो जाता है, लोगों से भी दूर हो जाता है। ये अस्सखिय्यु करीबुम मिनल्लाह व करीबुम मिनन्नास व बईदुम मिनन्नार, सखी जो होता है वो अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के करीब होता है, लोगों से भी करीब होता है और जहन्नम से दूर होता है। तो हमारे लिए सबक ये है कि हम दरमियाना रवि इख्तियार करें। चलो 25,000 की तनख्वाह है तो आ गई, तो लाओ 10 ही दिन में ख़त्म कर देते, फिर 20 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ये भी ना हो और वो वाली चीज़ भी ना हो कि एक चुटकी नमक की ज़रूरत है, कहाँ वहाँ मत डालना, नहीं,
मस्जिद के अंदर खर्चा करने की देने की बात है, 10 की नोट नहीं है तो बोले खर्चा ही नहीं, देना ही नहीं है, कहाँ छुट्टे ही नहीं है। फिर यहाँ ना हो, इसलिए कि यहाँ 1 दोगे उसके 10 तुमको मिलेंगे। ये भैया इसको फिर इस पर मत फिट कर देना कि भाई यहाँ तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा देने पर कुरान ने मना फरमाया। कुरान ने ज़रूरत से ज़्यादा देने पर मना कहाँ फरमाया? कहा अपनी ज़ात पे कम खर्चा करो, अल्लाह की राह में सबसे ज़्यादा खर्चा करो, है ना। उस्मान ही थे, लेकिन इसी माल से खैरात कर करके गनी बन गए और आज तक ज़माना उनकी सखावत का सदका मांगता है। तो ये है, तो नेक कामों में ज़्यादा खर्चा करें। अपनी ज़ात का जहाँ मामला हो तो वहाँ दरमियाना रवैया इख्तियार कर लेना, बहुत ज़्यादा हाथ खोल देना, बहुत ज़्यादा हाथों को बंधा हुआ रखे, बल्कि दरमियानी रास्ता चलते हुए अपनी ज़िंदगी के मामलात को हल करते रहे। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।